एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल सफर पे गए था और जाते जाते रास्ते में रात हो गया था। उन्होंने सोचा कि आसपास कोई मस्जिद नजर आए, उस मस्जिद में जाकर ईशा की नमाज पढ़ लूंगा और वहां में मैं आज की रात पार कर लूंगा। तो जाते जाते उसके बगल में एक मस्जिद नजर आया। उस मस्जिद में जाकर उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ लिया और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उस मस्जिद की एक कोने में जाकर बैठ लिया और बैठने के बाद अपने झोली में से एक हदीस की किताब निकलकर उस किताब को पढ़ने लगा। उसी वक्त उस मस्जिद की जो चौकीदार है वो जाकर कहा, देखिए हमारी मस्जिद की हर मुसल्ली चले गए लेकिन आप अभी तक नहीं, पर क्यों? उसी वक्त इमाम साहब ने उस लड़के से कहा, देखो बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। इसी मस्जिद की ईशा की मुसल्ली रहा और मैं सोच रहा हूँ कि इसी मस्जिद आने वाली फजर को भी मुसल्ली रहा। उसी वक्त उस लड़का ने कहा, देखिए ये तो दूर की बात है, आप एक काम कीजिए, इस मस्जिद से चला जाइए। उस वक्त इमाम साहब ने कहा, एक रात के लिए मुझे यहाँ रहने की इजाजत दीजिए। उस वक्त उस चौकीदार ने कहा, देखिए हमारे यहाँ मस्जिद में रहने की कोई इजाजत नहीं है और इस मस्जिद को ताला भी हमें लगाना होगा, आप एक काम कीजिए, यहाँ से चला जाइए। तब जाकर इमाम साहब ने उस लड़कों को अच्छे तरह से समझाया और मिन्नती भी की थी और फिर भी कोई काम नहीं। उस चौकीदार ने इमाम साहब को कहा, देखिए आप खुद ब खुद यहाँ से चला जाइए वरना मैं आपको सिर पकड़ कर बाहर की रास्ता दिखलाऊंगा। तब जाकर इमाम साहब ने कहा, देखो बेटा, हमें टच करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उस वक्त बाहर खूब ठंडा चल रहा है। उस वक्त मौसम थी सर्दी की। उस वक्त बाहर खूब ठंडा चल रहा है। उसी वक्त इमाम साहब ने मस्जिद से निकलकर उन्होंने रास्ते में चल रहा है और चलते चलते जाकर देखा आसपास कोई घर नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने सोचा कि आसपास किसी का घर नहीं है। तब जाकर उनकी आंखों के सामने एक रोशनी आया, बहुत दूर से, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से एक रोशनी आया। तो उन्होंने सोचा सामने किसी न किसी के घर जरूर होंगे। तब जाकर उन्होंने उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जाते जाते देखा वो तो घर नहीं है बल्कि वो एक बाजार है और एक ऐसा बाजार है वहाँ दूर दूर से लोग आती है, वहां से सामान खरीदता है और पिछले दिन चला जाती है। ऐसा एक बाजार है। उस बाजार में जाकर देखा एक लड़का, उसका नाम है शाह बिन खब्बाब। उन्होंने रोटी का दुकान खोलकर बैठा। वहां जाकर उस लड़के से पूछा कि बेटा, अगर आप जो रोटी बना रहा है उस आग की साइड में बैठकर आज की रात में गुजार दूंगा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगा? तब जाकर शाह बिन खब्बाब ने कहा, ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, आप आकर बैठ सकती है। तब जाकर इमाम साहब ने उस आग की साइड में बैठ लिया। उसी वक्त उस लड़का ने मेहमान समझकर एक रोटी ऑफर किया और इमाम साहब ने उस रोटी को शिकार कर लिया, खा लिया। खाने के बाद अपनी झोली में से फिर भी हदीस की किताब निकालकर इमाम साहब ने पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एक बात अच्छी तरह से गौर किया कि उस लड़का ने, शाह बिन खब्बाब ने, जो भी काम कर रहा है और जो भी बात बोल रहा है, हर बात की पहले और अंतिम में सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है। हर काम में अस्तगफिरुल्लाह, हर बात में अस्तगफिरुल्लाह। एक लोगों ने बात कर रही है, अगर किसी ने रोटी खरीदा है उसको रोटी देने के वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह, उससे पैसे लेने के वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह। ये सब इमाम साहब ने अच्छी तरह से गौर किया और उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, असल में हुआ क्या है इनको। तब जाकर इमाम साहब ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, अगर मैं आपको कुछ पूछूं आप बुरा तो नहीं मानोगे? तब जाकर उस लड़का ने कहा, हाँ पूछ सकते हैं, आप पूछिए। तब जाकर इमाम साहब ने पूछा, मैं देख रहा हूँ कि तुम हर वक्त में सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हो, पर क्यों? तब जाकर लड़का ने कहा, देखिए इमाम साहब, मैं अस्तगफिरुल्लाह इस तरह से मैं अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा हूँ और हर दिन के काम की तरह मैं ये सब कर रहा हूँ। जिस तरह से लोग अपने गले में हार रखती है, मैं उस तरह से अस्तगफिरुल्लाह अपने गले के हार जैसे मैं रख रहा हूँ। तो उस वक्त इमाम साहब ने कहा, इसका खासियत क्या है? तब जाकर लड़का ने कहा, देखिए इसका खासियत मुझे यही मिला कि अगर ये अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ लिया, हर दिन में अस्तगफिरुल्लाह, हर वक्त में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, इसलिए अगर मैं कुछ दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से करूँ वो खुद ब खुद साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाती है, इसलिए मैं हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हूँ। तब जाकर इमाम साहब ने कहा, हाँ तुम्हारे हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दुआ कबूल करती है? हाँ करती है। तब जाकर इमाम साहब ने कहा, क्या कहती हो तुम? तुम्हारी हर दुआ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करती है, लेकिन अफसोस एक दुआ अभी तक अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल नहीं किया। इमाम साहब ने तब जाकर कहा, कौन सा दुआ अभी तक कबूल नहीं किया? उस वक्त उस लड़का ने कहा, मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया है, अल्लाह इस वक्त की सबसे बड़ा इमाम जो है इमाम अहमद बिन हम्बल, हमें जीते जी इमाम साहब से दीदार करा दीजिए, मैं उससे गले लग सकूं। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ किया, लेकिन अभी तक मेरी ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल नहीं फरमाई। पता नहीं मैं कौन सा गुनाह किया, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तब जाकर ये बात सुनकर इमाम साहब रो पड़ा। उस लड़कों को कहा, देखो बेटा, आज से तुम्हारी कोई दुआ अधूरा नहीं रहा, सब दुआ, ये दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी कबूल किया। तब जाकर क्यों? आपको कैसे पता?
हाँ देखो बेटा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से तुम दुआ किया है कि इस वक्त की सबसे बड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल है, तो ताकि तुम उससे देख सको, उसके दरबार में जा सको। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा कर दिया कि इमाम साहब को तुम्हारी दरबार में पेश किया। तब जाकर उस लड़का ने कहा, क्या आप इमाम अहमद बिन हम्बल हो? उस वक्त इमाम साहब ने कहा, हाँ मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। तब जाकर उस लड़का ने रो पड़ा, इमाम साहब से गले लग, उससे मुसाफा किया। तब जाकर उस लड़का ने कहा, देखिए हुजूर, आज से मेरा ऐसा कोई दुआ नहीं है जिस दुआ को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल नहीं फरमाया है। यह था इमाम अहमद बिन हम्बल की सच्चाई, और यह था एक मुस्लिम की सच्चाई की एक निशान है। क्योंकि अगर अल्लाह से आप कुछ मांगोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देगा, लेकिन उसके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। तो हाय दोस्त, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ रहना।